परिवर्तन की आंधी राजनीतिक शक्तियां हैं जो जानती हैं कि अगर लड़ाई नहीं हुई, समाजवादी लोग जिस रास्ते पर प्रदेश को लेके जा रहे हैं, यही नौजवानों को रोजगार। अब यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता का जीवन व्यतीत करना बहुत ही ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अखिलेश यादव के बयान के ठीक एक दिन के बाद बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है। उन्होंने इसे हार की बौखलाहट करार दिया है। योगी ने कहा है कि हमारे यहां पूरे प्रदेश में लोग 24 घंटे में 18 घंटे बिजली के तार पर कपड़े सुखाते हैं। अखिलेश के बयान पर आदित्यनाथ का पलटवार। अखिलेश के बिजली वाले बयान पर ली चुटकी। 18 घंटे बिजली के तार पर सूखते हैं कपड़े। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को गोरखपुर की रैली में एक तीर से कई निशाने साधे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना प्रदेश में बिजली वाले मुद्दे पर अखिलेश ने अपने चुटीले अंदाज में कहा था कि गोरखपुर के बाबा को चुनौती देते हैं कि वो बिजली के किसी तार को पकड़कर दिखाएं, पता चल जाएगा कि बिजली आती है या नहीं। हालांकि उनका इशारा आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ था। सुनिए अखिलेश ने क्या कहा था। पड़ोसी बाबा हैं। वैसे पुराने आपने किस्से कहानी पढ़े होंगे कि बाबा लोग अपने हाथ पे आग रख करके जो चाहते थे वो करके दिखा देते थे। हम इन बाबा से कहते कि वो परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। जो आपने बिजली पे सवाल उठाया है, हम तो कहते हैं गोरखपुर में जहां तुम्हें बिजली के तार दिखाई दें, जरा छू करके देख लो करंट आता है कि नहीं आता है। और यकीन मानना, मैं ये बात कह सकता हूं कि बाबा तार नहीं छुएंगे। और नहीं मानते तार चेक करके देख लें। अभी मैं जा रहा हूं शाम को, और अभी चेक कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शाम तक हमें पता लग जाएगा बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है। सुना आपने अखिलेश ने कैसे पीएम मोदी और बीजेपी सांसद आदित्यनाथ पर चुटकी ली। हालांकि अखिलेश के बयान के ठीक एक दिन बाद बीजेपी के फायर ब्रांड नेता महंत आदित्यनाथ ने जवाब दिया और उन्होंने इसे हार की बौखलाहट करार दिया। आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे यहां पूरे प्रदेश में लोग 24 घंटे में 18 घंटे बिजली के तार पर कपड़े सुखाते हैं। गोरखपुर के लोग और प्रदेश के लोग 24 घंटे में से 18 घंटे अपने कपड़े बिजली के तारों पे सुखाते हैं। कारण है बिजली नहीं है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री इतना झूठ बोलते हों। खैर, हार हो रही है उनकी तो एक हिस्साट उनके अंदर आएगी, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरेआम चौराहे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी मौसम के बीच बयानों का दौर जारी है। बीजेपी सांसद महंत आदित्यनाथ ने प्रदेश सरकार पर एक बार फिर हिंदुओं के साथ भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार, यह पूरी तरह गुमराह सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। इसने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए समाज को बांटा है। इसने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए समाज में विभाजन, सांप्रदायिक विभाजन किया है। विकास की योजनाओं में लूट खसोट किया है। आज अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए और अपनी हार की खींच उतारने के लिए अब अनर्गल प्लाट इनके द्वारा किया जा रहा है। हालांकि चुनाव के बीच चल रही बयानबाजी के साथ ही आरोप प्रत्यारोप से जनता पर कितना असर होता है, ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 5वें चरण की वोटिंग के बीच मायावती ने मऊ और गाजीपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और समाजवादी पार्टी सरकार पर हमला बोला। साथ ही मायावती ने छठे चरण के लिए जनता से वोट पर चोट करने की अपील की। गाजीपुर और मऊ में गरजी मायावती। विरोधियों पर जमकर बरसी मायावती। उत्तर प्रदेश में जारी विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में पहुंचने के साथ ही नेताओं द्वारा जुबानी जंग भी तेज हो गई।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया और कहा कि यूपी में बीजेपी के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। ऐसे हालातों में अब भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ सरकार बनाने के सपने देख रही है, वो सपने ही रह जाएंगे। ऐसे हालातों में अब भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ सरकार बनाने के सपने देख रही है, तो ऐसे सपने देखने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी चेहरे को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की अपनी अभी तक भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। अपनी रैली में मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर भड़ास निकाली। इस दौरान मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए। मायावती ने कहा कि नोटबंदी के बाद जनता परेशान है और पीएम को कभी अपना आशीर्वाद नहीं देगी। मोह की वजह से जिस प्रकार से कदम कदम पर अपने भाई शिवपाल यादव को जनता के सामने अपमानित किया है, तो इसका अब शिवपाल यादव व इनके खेमे के लोग इस चुनाव में अंदर अंदर अखिलेश व इनके खेमे के लोगों को जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। और इससे वहीं चुनावी रैली में मायावती ने समाजवादी परिवार में जारी जंग में मुलायम सिंह पर पुत्र मोह में शिवपाल का अपमान करने का आरोप लगाया। माया ने कहा कि इस बार चुनाव में शिवपाल यादव अपने अपमान का बदला लेंगे। मोदी भी यहाँ इस प्रदेश को अपना माँ बाप बताकर वे खुद को प्रदेश का गोद लिया हुआ बेटा बताकर तथा यहाँ की जनता को अपना मालिक वे खुद को उनका सेवक आदि भी बताकर कितनी भी ये सब नाटकबाजी आदि क्यों ना कर ले, तो भी प्रदेश की जनता यहाँ इनके लोकसभा चुनावी वायदा खिलाफी से व इनकी नोटबंदी से भी दुखी होकर अब इस चुनाव में इनको कतई भी अपना आशीर्वाद देने वाली नहीं है। चुनावों के दौरान सभी बड़े दलों खासकर बीजेपी, कांग्रेस, सपा और बसपा के बीच जमकर जुबानी जंग देखने को मिल रही। हालांकि नेताओं के वार और पलटवार का जनता पर कितना असर होता है, ये तो 11 मार्च को आने वाले चुनावी नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आजमगढ़ में रैली करते हुए मुख्यमंत्री ने बीजेपी और बीएसपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी शमशान और कब्रिस्तान की बात कर रही है तो हम लोग लैपटॉप, स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं। मायावती पर तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा कि वो हमारी बुआ हैं, लेकिन रक्षाबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ मनाती हैं। यूपी विधानसभा में छठे चरण का चुनावी शोर थमने से पहले ताबड़तोड़ रैलियों का दौर जारी है। प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव भी पूर्वांचल में अपना सबसे मजबूत गढ़ आजमगढ़ बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में सपा की साख बचाने के लिए खुद अखिलेश ने खास रणनीति तैयार की है। इसी कड़ी में सीएम अखिलेश ने आजमगढ़ में करीब 7 तूफानी रैलियां की। इस दौरान सीएम ने मायावती पर तंज कसते हुए कहा कि हमारी बुआ से सावधान रहना, आजकल वो लंबा लंबा भाषण पढ़ रही है। वहीं सावधान रहना, एक और पार्टी है पत्थर वाली सरकार वाली, पत्थर वाली सरकार वाली पार्टी आपके जिले में आई तो नहीं अभी, तो लाई होंगी खूब सारे पन्ने लिख करके भाषण का, और एक के बाद एक पन्ना पलटा होगा उन्होंने। हमारी सभा में तो लोग नौजवान ताली मारते हैं, जिंदाबाद लगाते हैं, खुश होके बोलते हैं, और उनकी सभा में पता कर लेना जब वो पन्ने पढ़ रही होती हैं तो पूरी सभा में लोग सो रहे होते हैं आराम से। वहीं अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर चुटकी लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत मन की बात कर ली है, लेकिन वो काम की बात कब करेंगे।
मैं तो ये कहता हूँ प्रधानमंत्री जी से, और मैंने लखनऊ में भी ये कहा कि बहुत आपने मन की बात कह ली, बहुत आपने इमोशनल बातें कह ली, कम से कम काम की बात बताते जाते। इसके अलावा सीएम ने उत्तर प्रदेश की डायल 100 सुविधा की तारीफ करते हुए मोदी और मायावती पर वार किया। सीएम ने कहा कि शायद इन दोनों नेताओं को पता ही नहीं कि यूपी में 100 नंबर सेवा शुरू हो गई है। ना प्रधानमंत्री जी को न बहुजन समाज पार्टी को पता है कि एक नई व्यवस्था 100 नंबर भी आ गई है। शायद थाने का कुछ मामला कम हुआ है उससे, ये तो आप भी जानते हो। उन दोनों नेताओं को पता ही नहीं कि उत्तर प्रदेश में 100 नंबर शुरू हो गया है। ये कम से कम आप लोगों से अगर अगली बार मिलें तो उन्हें बता देना कि थाने से कम अब 100 नंबर से ज्यादा पुलिस भाग रही है। वहीं सीएम ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में हारने वाली है। आपके पड़ोस में प्रधानमंत्री जी आए थे और उनका दल कहता था 300 सीटें से ज्यादा जीतेगा। अब उनकी भाषा क्यों बदल गई और आप कह रहे हैं कि कोई गठजोड़ की सरकार न बन जाए? इसका मतलब ये है कि वो लड़ाई में बहुत पीछे छूट गए हैं। आजमगढ़ में 7 चुनावी रैलियां तो सीएम ने कर दी, लेकिन अब 11 मार्च को आने वाले नतीजों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या आजमगढ़ में एक बार फिर सपा का परचम लहराएगा। आजमगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए संजीव शर्मा की रिपोर्ट। तो किस्सा कुर्सी का में अभी बस इतना ही। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की आंधी तो जानती है कि अगर लड़ाई नहीं हुई, समाजवादी लोग जिस रास्ते पर प्रदेश को लेके जा रहे हैं, यही नौजवानों को रोजगार। अब यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता का जीवन व्यतीत करना बहुत में परिवर्तन की आंधी तो जानती है कि अगर लड़ाई नहीं हुई, समाजवादी लोग जिस रास्ते पर प्रदेश को लेके जा रहे हैं, यही नौजवानों को रोजगार। अब यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता का जीवन व्यतीत करना बहुत नमस्कार, इंडियन न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं धर्मराज सिंह। किस्सा कुर्सी का आप देख रहे हैं। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब 2 चरण का मतदान बाकी रह गया है। चुनाव का कारवां पूर्वांचल में दाखिल हो चुका है, जहां की राजनीति में बाहुबलियों का दखल का अपना इतिहास रहा है। इस बार भी ऐसा ही है। कई सीटों पर बाहुबली नेता या तो खुद मैदान में उतरे हैं या फिर अपने परिवार वालों को चुनाव लड़वा रहे हैं। पूर्वांचल में 3 बड़े बाहुबली डॉन के बीच राजनीतिक मुकाबला है। एक तरफ ब्रजेश सिंह जेल में है, दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि पूर्वांचल के 3 सबसे बड़े डॉन एक साथ राजनीति में महत्वपूर्ण होने के लिए मुकाबले में हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पूर्वांचल में अपना सबसे मजबूत गढ़ आजमगढ़ बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतकर गए हैं। सपा की साख बचाने के लिए अखिलेश ने रैली की और विरोधियों पर निशाना साधा। लगे हाथों मायावती भी अखिलेश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बरसी और छठे चरण के लिए जनता से वोट पर चोट की अपील की। यूपी की सियासत का हर किस्सा आज होगा आपके सामने, क्योंकि आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की आंधी तो जानती है कि अगर लड़ाई नहीं हुई, समाजवादी लोग जिस रास्ते पर प्रदेश को लेके जा रहे हैं, यही नौजवानों को रोजगार। अब यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता का जीवन व्यतीत करना बहुत उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब पूर्वांचल के दहलीज पर है। प्रदेश में इस हिस्से में अंतिम चरण के चुनावी अखाड़े में कई बाहुबलियों के दमखम का इम्तिहान होना है। प्रदेश में बाहुबली राजनेताओं की बात हो तो मुख्तार अंसारी का नाम
सबसे ऊपर है। उनके खिलाफ हत्या, अपहरण, फिरौती समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी का जन्म गाजीपुर जिले में ही हुआ था। उनके दादा मुख्तार अहमद अंसारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, जबकि उनके पिता एक कम्युनिस्ट नेता थे। राजनीति मुख्तार अंसारी को विरासत में मिली। उन्होंने छात्र राजनीति में कदम रखा और सियासी राह पर चल पड़े। साल 1988 में पहली बार हत्या के एक मामले में उनका नाम सामने आया था। पूर्वांचल के मऊ, गाजीपुर, वाराणसी और जौनपुर में उनका काफी प्रभाव है। मुख्तार अंसारी पर आरोप है कि वो गाजीपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सैकड़ों करोड़ों रुपए के सरकारी ठेके नियंत्रित करते हैं। समाजवादी पार्टी से संबंधों में खटास के बाद मुख्तार अंसारी ने अपनी पार्टी कौमी एकता दल का बसपा में विलय कर दिया। बीएसपी के टिकट पर मऊ सदर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका बेटा अब्बास अंसारी घोसी और उनके भाई सिगबतुल्लाह अंसारी गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्तार की राजनीति दलितों और अल्पसंख्यकों के वोटों के बल पर जीत हासिल करना है। कभी बनारस जिले का हिस्सा रहे चंदौली का सैयद राजा विधानसभा क्षेत्र बाहुबलियों के आमने सामने होने से खास बन गया है। बनारस की जेल में बंद बाहुबली ब्रजेश सिंह भले ही सीट से चुनाव मैदान में नहीं है, लेकिन उनका भतीजा सुशील सिंह यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार हैं। सुशील के मुकाबले यहाँ के बाहुबली श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह हैं। वो फिलहाल झारखंड की जेल में बंद हैं। विनीत और ब्रजेश सिंह के बीच यहाँ हमेशा मुकाबला होता रहा है। सैयद राजा सीट पर सुशील के प्रचार की कमान ब्रजेश की पत्नी किरण सिंह ने संभाल रखी है। पूर्वांचल के माफिया मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह भी जौनपुर जिले की मडियाहू सीट से चुनाव लड़ रही हैं। साल 2012 के चुनाव में सीमा अपना दल के टिकट पर चुनाव लड़कर हार चुकी हैं। इस बार निषाद पार्टी और कृष्णा पटेल के अपना दल से उन्हें टिकट मिला है। सीमा सिंह को विधानसभा पहुंचाने के लिए मुन्ना बजरंगी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इलाके के लोग बताते हैं कि इस बार मुन्ना बजरंगी के लोग धन बल और बाहुबल का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। बजरंगी की ताकत की वजह से ही सीमा विरोधियों को कड़ी टक्कर दे रही हैं। जबकि समाजवादी पार्टी ने यहां से श्रद्धा यादव को टिकट दिया है, जबकि बीएसपी ने भोलानाथ शुक्ला को उम्मीदवार बनाया है। पूर्वांचल की माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी को मुख्तार अंसारी का करीबी भी माना जाता है। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी मुन्ना बजरंगी का नाम आया था। इस हत्याकांड में राय समेत 7 लोगों की सरेआम हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा बाहुबली विजय मिश्रा और धनंजय सिंह को भी निषाद पार्टी से टिकट मिला है। विजय मिश्रा ज्ञानपुर से और धनंजय सिंह मल्हानी सीट से चुनाव मैदान में हैं। हालांकि साल 2012 के चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत चुके हैं विजय मिश्रा। करोड़पति होने के साथ ही उन पर लगभग 26 मुकदमे भी दर्ज हैं। समाजवादी पार्टी ने ज्ञानपुर से रामरती बिंद को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी की तरफ से महेंद्र कुमार बिंद उम्मीदवार हैं और बीएसपी ने राजेश कुमार यादव को टिकट दिया है। मल्हनी से धनंजय सिंह के मुकाबले समाजवादी पार्टी ने भी बाहुबली पारसनाथ यादव को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी से सतीश कुमार सिंह और बीएसपी से विवेक यादव भी चुनाव मैदान में हैं। 11 मार्च को चुनाव परिणाम आने के साथ ही यह भी साफ हो जाएगा कि पूर्वांचल के बाहुबली कितने पानी में हैं
इस बार पूर्वांचल में बाहुबलियों की प्रतिष्ठा खुद के चुनाव के साथ ही सगे संबंधियों के चलते भी दांव पर है। अगर बाहुबली विधानसभा चुनाव जीत गए और उनके सगे संबंधी हार गए तो भी उनकी किरकिरी होगी। हालांकि अगर सगे संबंधी जीत गए और वे खुद हार गए तो उनके रसूख के लिए इससे ज्यादा बुरा और कुछ नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। रुकेंगे छोटे से ब्रेक लिए, जल्द लौटते हैं। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की आंधी राजनीतिक शक्तियां हैं जो जानती हैं कि अगर लड़ाई नहीं हुई, समाजवादी लोग जिस रास्ते पर प्रदेश को लेके जा रहे हैं, यही नौजवानों को रोजगार अब यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता का जीवन व्यतीत करना बहुत ही